ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पेरेंट्स माँ बाप के साथ एक अलग ही प्लेनेट पर रहा करती थी, जहाँ पर उसके मॉम डैड रहा करते थे और बस वो अकेली हो गई एक दिन। उसकी क्या वजह थी, आइए इस कहानी देख के पता करते हैं। जब ये कहानी शुरू होती है हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ रैमी नाम की एक लड़की होती है और उसकी मॉम डैड। एक दिन रैमी खूब ज़्यादा खेल रही थी। उस जगह पर कोई भी नहीं रहा करता था, कोई चिड़ैन परेन, सारा बंजर इलाका था और उनका तो कोई पड़ोसी भी नहीं था। रैमी बस दूर दूर की पहाड़ों को देखकर सोचती थी कि किसी दिन मैं यहाँ जाऊंगी। उसकी मॉम हर दिन उसे इस काम के लिए डांटती थी और उसकी मॉम भी अपने घर के पीछे पेड़ों को भी उगाया करती थी। जब वो पहाड़ों को देखने जाती थी तो उसकी मॉम हमेशा उसे डांट देती थी कि ये क्या कर रही हो। उसको लगता है कि वहाँ पे शायद इंसान जिंदा होंगे, तो अक्सर वो दूर के पहाड़ों को देखती रहती थी। पर उसकी मॉम उसे इस काम के लिए बहुत ज़्यादा डांटा करती थी कि तुम ऐसा क्यों करती हो। उसके डैड को लगता था कि कभी ना कभी अर्थ पर जैसे इंसान रहते हैं वह वैसे ही इस प्लेनेट पर भी रहेंगे। एक दिन उसके डैड आते हैं और वो थोड़े से गुस्से में होते हैं, तो रैमी भी छुप के उनकी बातों को सुन लेती है। उनको लगता था कि वहाँ पे कुछ अजनबी लोग हैं जो उनके घर में घुसना चाहते थे। इस बात से रैमी बहुत डर गई थी, पर उसके डैड आके उसे हौसला देते हैं कि डरो नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। पर रैमी तो अभी भी डरी हुई थी, पर वो हाँ कह के सो जाती है। अगले दिन जब वो लोग उठते हैं तो शीशे पर लिखा था लीव। ये सब देख के उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके डैड ने राइफल उठा ली थी। वो देखना चाहते थे कि ये सब कौन कर रहा है। तभी उसकी मॉम उसे लेकर छुप जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ग्रैमी के मॉम डैड को कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं जो कि 3 थे और वो 6 होने का नाटक कर रहे थे। तो गुस्से में आके उसके डैड ने पागलों की तरह कहा, जो भी है सामने आ जाओ। ऐसा डैडी का रूप देख के रैमी बहुत ज़्यादा डर गई थी। और छोटी रैमी इसलिए डर जाती है क्योंकि अभी तक उसने अपने डैड का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। उसके मॉम डैड सारा दिन निगरानी रखते हैं, पर उधर रैमी तो अपने फार्म के जानवरों को देखने जाती हैं कि वो ठीक हैं या फिर नहीं। इसीलिए वो अपने मॉम डैड को बताए बगैर अपने फार्म के जानवरों को देखने के लिए चली जाती है। उधर रैमी की मॉम को रैमी कहीं नहीं दिखती है, तो उसकी मॉम जल्दी से बाहर दौड़ के आती है और रैमी रैमी करके चिल्लाती हैं। तो रैमी पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी मॉम बाहर आ जाती है। रैमी जल्दी से भागती है क्योंकि उसे लगता है कुछ लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। और इधर रैमी की मॉम ने एक आदमी को मार दिया था चाकू से और दूसरे आदमी को रैमी के डैड ने मार दिया था। आखिरी आदमी के पैर पे गोली मार देते हैं उसके डैड। और इसी तरह सब लोगों को उन लोगों को लगता है कि हाँ हम लोगों ने सबको मार दिया है। रैमी की मॉम बहुत डरी हुई थी। उसके डैड गन लेकर अंदर आते हैं और कहते हैं मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। उधर रैमी की मॉम जाती है, सारे जो भी लोग मरे थे उनसे गन लेकर सब अंदर आ जाते हैं। उधर छोटी रैमी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसके डैड अभी तक घर नहीं लौटे थे और वो लोग बहुत डरते हैं, तो उसकी मॉम उसे हौसला देती है। अगले दिन उनके घर पर एक आदमी आता है, इसका मतलब रैमी के डैड मर चुके हैं। वो आदमी रैमी की मॉम से कहता है डरो नहीं, मेरे मॉम डैड यहाँ रहा करते थे, पर उन लोगों को मार के तुम लोगों ने इस घर पे कब्जा किया। पर मैं अपने घर से दूर अब नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। पर उधर रैमी की मॉम रैमी को लेके बहुत दूर भागती है और वो एक जगह के नीचे जाके बैठ जाती है और रैमी को समझाती है कि रैमी डरो नहीं, मैं इसे मार दूंगी। उधर रैमी अपनी मॉम से कहती है मॉम प्लीज चलो यहाँ से। उधर उस गुंडे का नाम पता चलता है जेरी। तो उसकी मॉम अब जेरी के साथ ही रहने का सोच रही थी, पर उनका तो कुछ अलग ही प्लान था। वो लोग जेरी को चुपके मारना चाहती थी। जब जेरी कुछ काम से उनकी उधर से नजर हटी जेरी की, तो उसकी मॉम जल्दी से दौड़ के गई और चाकू लेके छुप गई। पर जेरी ने उसकी मॉम को पकड़ लिया था और उसने कहा प्लीज मुझे 30 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। अगर जेरी की मॉम को भी थोड़ा अच्छा लगता है तो 30 दिन गिनना शुरू करते हैं। पर छोटी रैमी बहुत डरी हुई थी कि वो अपने मॉम के कातिल डैड के कातिल के साथ रह रही है। उधर वो लोग अपने डैड को दफन करते हैं और वो जेरी अपने आदमी को जिसको रैमी के डैड ने मारा था, अब वो लोग वहाँ पे ही रहते हैं क्योंकि जेरी की मॉम को पता था उस प्लेनेट के बाहर तो जेरी से भी बड़े बड़े खतरे हैं। अब रैमी की मॉम के साथ जेरी का एक रिश्ता बन चुका था जो कि जेरी को देख के बहुत गुस्सा आता है। उसे तो अभी भी यही लगता था कि जेरी उसके डैड का कातिल है, तो वो उसे मारना चाहती थी हमेशा से ही। अब जेरी ने रैमी की मॉम को भी मार दिया था और छोटी रैमी बहुत डर गई थी। और अब रैमी बहुत बड़ी हो चुकी है और वह एक जवान लड़की भी है।
वहाँ पे जेरी समुद्र में नहा रहा होता है और रेमी से कहता है आओ तुम भी नहाओ। पर छोटी रेमी तो अभी भी डरी हुई थी, क्योंकि वो अभी भी उससे बच के रहा करती थी हमेशा, क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि वो उसे मार देगा। रात जेरी रेमी को उसकी मोम की एक तस्वीर दिखाता है, जिसको देखकर रेमी रोने लगती है और जेरी उसे बड़े अजीब तरीके से गले लगा लेता है, जिसको देख के रेमी तो और भी डर गई थी और उसे अब रात को भी डर डर के सोना पड़ रहा था और उसे जेरी के साथ रहना पसंद नहीं था। अब जेरी रेमी को एक छोटी बच्ची की नज़र से नहीं, उसके अंदर एक जवान लड़की को देखता था। जेरी रेमी से कहता है तुम मेरे साथ रहो और हम बच्चे पैदा करके नस्ल को आगे बढ़ाएंगे, जिससे इंसानियत कभी खत्म नहीं होगी। पर रेमी साफ मना कर देती है कि दुनिया में मैं सिर्फ एक ही क्यों ना बचूं, पर तुम्हारे साथ अपने मॉम डैड के कातिल के साथ कभी नहीं। इतना कह के जेरी को नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है और रोज़ जब उठती है तो वो अपने आप को बेड पे बंधा हुआ पाती है और उसके ऊपर जेरी था, जो कि उसे अब जेरी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। तभी उसका दोस्त रोबोट मशीन वहाँ पे साइड में आके जेरी को एक गोली मारता है, जिससे जेरी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। अब जेरी उसके दोस्त रोबोट मशीन को मारने जाता है कि तब तक रेमी वहाँ से छूट के भाग चुकी थी और रेमी एक गन उठा के उस पर फायर करके उसे मार देती है। अब वो बहुत अकेली हो गई थी इस प्लेनेट पर और उसे भी ये फील हो रहा था कि वो बहुत अकेली है। और अब तो वो अपने दोस्त रोबोट मशीन को भी ठीक कर देती है और वापस से उसी सुरंग में जाती है जहाँ उसने बचपन में जाने का सोचा था और बाद में वहाँ उस सुरंग से बाहर निकल के इंसानों को ढूंढने का सफर जारी रखती है हमेशा हमेशा के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें।